हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक नया वीडियो जो कि इलेक्टिव कोर्स एनईपी नई शिक्षा पद्धति में इलेक्टिव कोर्स एमएस ऑफिस का है। उसकी पहली यूनिट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो कि है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस आते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ये कह सकते हैं, या खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिल गेट्स इसके ओनर हैं और जो सत्या नडेला है वो इसके मेन मेंबर हैं। 1989 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन के लास वेगास में है। अब हम जानना चाहते हैं कि एमएस ऑफिस में एमएस का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एमएस ऑफिस। एमएस दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, एम फॉर माइक्रो एंड एस फॉर सॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए जा चुके हैं, जो कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक बहुत सारे वर्जन्स हैं उसके। क्योंकि जो हमें शुरू में कठिनाइयां आ रही थी उनको सॉल्व करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे आगे और उसमें एडिशनल फीचर्स करते हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा स्टार्ट किया गया था 1990 में। 1990 में जब ये हमारा लॉन्च किया गया था तो हम उसको कहते थे .1 एमएस ऑफिस। फिर अगेन जब हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आया 1992 में, इसको हमने बोला .2 एमएस ऑफिस। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ 1993 में, जिसको बोला गया .6 एमएस ऑफिस। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया 1995 में, जिसको बोला गया 1995 एमएस ऑफिस। इसी तरह से इसके धीरे धीरे सारे वर्जन्स आते गए। जैसे आया 1997 में तो उसको बोला गया 1997 एमएस ऑफिस। फिर नेक्स्ट इसका वर्जन आया 2000 में, उसको बोला गया 2000 एमएस ऑफिस। फिर नेक्स्ट जो इसका वर्जन आया 2003 में आया, उसको बोला गया 2003 एमएस ऑफिस। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आया 2007 में, देन 2010 में, देन 2013 में, देन 2016 में, देन 2019 में। ये जितने भी इसके एमएस ऑफिस के वर्जन आए हैं इनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता था, जैसे 2010, 2013, 2016 एंड 2019। ये सारे क्या है एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2021, ये भी लगभग रेडी हो चुका है, बट इट इज वेटिंग टू लॉन्च। तो गाइस ये एमएस ऑफिस के सारे वर्जन्स हैं जो लगातार नए नए अपडेटेड फीचर्स लेके हमारे पास आया है। अब हम बात करते हैं इसके पैकेज की। तो इसके पैकेज में जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल यूज में, बिजनेस यूज में, होम यूज में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, सभी के लिए एमएस ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना कंप्यूटर की लाइफ अधूरी मानी जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पैकेजेस हैं, उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं और जो है उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं एमएस ऑफिस के। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज एमएस ऑफिस एंड एमएस ऑफिस के पैकेजेस में हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस पब्लिशर, एमएस शेयर पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे एमएस इन्फोपाथ, एमएस वन नोट होता है, एमएस पेंट होता है, एमएस पिक्चर मैनेजर होता है, और भी जो कई एप्लीकेशंस हैं इसमें एडेड होती हैं। अब एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे तो आपको ये सारी एप्लीकेशन एक लिस्टिंग में दिखेंगी। जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करनी है आप उस एप्लीकेशन के नेम पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यदि हम बात करें एमएस वर्ड की, व्हेन वी विल एमएस वर्ड एक पेज की तरह दिखता है जिसमें एक कर्सर आता है जिसमें हम डायरेक्ट टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसे हम या डॉक्यूमेंट कहते हैं या
फाइल कहते हैं। डॉक्यूमेंट और फाइल की अगर हम बात करें तो उसी से नाम से समझ में आता है कि हम उसमें लेटर्स बना सकते हैं, रिज्यूम, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट, सिलेबस, फ्रंट पेज, मेलिंग एंड बिब्लियोग्राफी। वी कैन क्रिएट ऑल ऑफ दीज एंड मेनी ऑफ दीज इन द MS वर्ड। MS ऑफिस का जो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो DOCXM डॉक्स होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल जो होता है जब हम ये खोलते हैं तो वो एक टेबल की तरह डिस्प्ले होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रो और कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं। इसकी एक यूनिट को हम सेल कहते हैं। इसमें हम हर तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिलिंग्स के काम, जैसे पहले जो पिछले कुछ साल जब हुआ करते थे जब वाउचर वगैरह बनाने में अकाउंट सेक्शंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी क्योंकि टोटलिंग वगैरह करने में दिक्कत आती थी, लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते थे, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज, लॉट्स ऑफ सैलरी शीट्स, तो उसको मैनेज करना बहुत टफ होता था। MS एक्सेल ने ये सारी चीजें बहुत आसान कर दी हैं जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिलिंग, अकाउंट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स बनाने हैं, लिस्टिंग करनी। इसके अलावा भी जो रिसर्च स्कॉलर है उसमें स्टैटिस्टिक्स के सबसे बेस्ट फॉर्मूलाज ऐड हुए हैं, जैसे कि हम कोरिलेशन, टी टेस्ट, ये सारी चीजें MS एक्सेल से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द MS पावर पॉइंट। जब हम MS एक्सेल खोलते हैं तो वो एक शीट की तरह दिखता है या टेबल की तरह दिखता है, तो इसकी फाइल को हम कहते हैं शीट, और इस 3 शीट्स को या 4 शीट्स, जितनी भी शीट्स हैं, इसको मिला के हम कहते हैं वर्कबुक। और इसका जो एक्सटेंशन होता है .xlsx होता है। ठीक है, यदि हमारी किसी फाइल के आखिरी में ये वर्ड लगा है दैट मीन्स हमें वहीं से पता चल जाएगा कि ये एक्सेल फाइल है। यदि DOCX लिखा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फाइल वर्ड की है। अगर उस फाइल के आगे लिखा रहेगा .ppt दैट मीन्स हम इसी से समझ जाएंगे कि ये फाइल किसकी है, पावर पॉइंट की है। अब पावर पॉइंट क्या है, जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो वो एक छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में शो होता है जिन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं। हम उसमें बहुत सारी स्लाइड्स को ऐड करके मल्टीमीडिया, एनिमेशंस और भी बहुत सारी चीजों को, पिक्चर शेप्स को ऐड करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, बेसिकली पावर पॉइंट का मेन यूज क्या है कि जब हम पहले कुछ समय पहले लेक्चर्स दिया करते थे तो हमें लेक्चर्स देना टफ हुआ करता था। कैसे? क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को यदि बताना चाहते हैं, या सपोज हम किसी कॉलेज में और हम उस कॉलेज को कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसकी इमेजेस को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे क्योंकि हम उन्हें इतना टफ ड्रॉ नहीं कर पाते थे जल्दी, समय बहुत कम होता था। पर क्योंकि हमें हमारी बात डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए MS ऑफिस सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हम हमारे लार्ज लेक्चर्स को बहुत छोटे फॉर्म में पिक्चर्स के थ्रू दिखा के बहुत आसानी से डिजिटली अपनी किसी भी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस DBMS होता है। MS एक्सेस का अगर हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है DBU, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS इसका नाम ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहते हैं, और DBU इसकी एक्सटेंशन फाइल होती है। MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस भी जब हम खोलते हैं तो वो भी हमें एक टेबल की तरह ही डिस्प्ले होता है। एक तरफ रोज आते हैं, एक तरफ कॉलम्स आते हैं, सेल्स आती हैं, लेकिन इसमें रिपोर्ट्स तैयार करना, क्वेरीज करना, डेटाबेस का मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। तो MS एक्सेस का यूज इसीलिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटलुक की, तो ये मेलिंग्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, पब्लिशर पब्लिकेशन के लिए, और शेयर पॉइंट अभी नया नया ऑप्शन MS ऑफिस में ऐड हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर होता है। जैसे हम एग्जाम फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो उसमें हम बहुत ही आसानी से पिक्चर की रिजोल्यूशन को रिसाइज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसके साइज को बहुत आसानी से उसमें सेट कर सकते हैं। तो पिक्चर मैनेजर बहुत बेस्ट ऑप्शन है पिक्चर की एडिटिंग के लिए। और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है दैट इज MS पेंट। MS पेंट भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पेंटिंग वगैरह के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि ये MS ऑफिस कहाँ किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, तो जो हमारा MS ऑफिस है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेसिकली सबसे पहले बनाया गया था। तो ये इसी में चलता है, एप्पल में चलता है, एंड्रॉइड फोन्स में चलता है, विंडोज में चलता है, लाइनेक्स में चलता है, और भी कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लॉन्च हुए हैं जिनमें MS ऑफिस बहुत आसानी से चलता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सारी चीजों को थ्योरिकली देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे, नेक्स्ट सारी क्लासेस में हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे वर्ड होता है, कैसे एक्सेल होता है, और कैसे पावर पॉइंट यूज होता है, कहाँ कर्सर्स होते हैं, और जो भी हमारे बुलेट्स है, नंबरिंग और इलेक्टिव कोर्स MS ऑफिस का पूरा सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रैक्टिकली कवर करेंगे। सो वी विल बी बैक सून। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।
आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस।